श्री महेश्वरम कल्पाम ध्यान साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी वीडियो ऑन कर लें। तो सभी सहज होकर बैठेंगे, आंखों को बंद करें, कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में और रिलैक्स हो जाएं। तो गहरे लंबे सांस भरें और निकालें। दो गहरे लंबे सांस, उन सांसों का एहसास। दो गहरे लंबे सांसों का एहसास। दो गहरे लंबे सांसों का एहसास करना है। जो सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उस सांस को महसूस करना है। और अपने नाभि चक्र पर और रम का स्ट्रोक आज लगाना है। रम का स्ट्रोक नाभि चक्र पर। रम 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 रम। इस प्रकार नाभि चक्र पर रम का स्ट्रोक, नाभि चक्र पर रम का स्ट्रोक। और जो ऊर्जा की जागृति हो, जो ऊर्जा की बढ़ोतरी हो, उस ऊर्जा को महसूस करना है। नाभि चक्र पर जागृत होता हुआ रम और रम से जागृत होती हुई ऊर्जा। रम का स्ट्रोक नाभि के चारों ओर अनंत ऊर्जा का प्रवाह जागृत करता है। उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। लगातार ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ता जाए। एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर दौड़ने लगे। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर दौड़ने लगे। और ऊर्जा की तरंगे कुछ इस प्रकार से हों जैसे कोई ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालता है तो उसकी तरंगे गोल घूमती हुई किनारों तक जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जब रम का स्ट्रोक लग रहा है तो महसूस करें कि ठहरे हुए पानी में आपके एक कंकड़ पड़ा और उसकी तरंगे पूरे शरीर में फैल गई। नाभि चक्र एक समुद्र के समान, ठहरे हुए पानी के समान, और उसमें रम का स्ट्रोक एक कंकड़ के समान, और फिर उसकी तरंगे पूरे शरीर में, नीचे पैरों की उंगलियों तक, ऊपर सिर के सहस्त्रार चक्र तक, पूरा शरीर इस ऊर्जा की तरंग से भर जाए। लगातार रम का स्ट्रोक लगाते रहें और पूरी चेतना शक्ति से नाभि चक्र पर देखते रहें। रम 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 रम। लगातार रम का स्ट्रोक नाभि चक्र पर पूरी चेतना शक्ति के साथ। रम 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 रम
रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम रम। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह इस रम के स्ट्रोक से आपके नाभि चक्र पर जागृत होगा। उस ऊर्जा की तरंगों को भी महसूस करना है, उन तरंगों को भी देखना है, और जो शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों का भी एहसास करना है। लगातार प्रत्येक परिवर्तन को देखना है, प्रत्येक परिवर्तन को महसूस करना है। प्रत्येक परिवर्तन को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है पूर्ण सहजता और सरलता के साथ। पूर्ण सहजता और सरलता के साथ आगे बढ़ना है और रम का स्ट्रोक लगाना बंद कर देना है। रम का स्ट्रोक लगाना बंद कर देना है। रम का स्ट्रोक लगाना बंद कर शरीर में जो संवेदनाएं जागृत हुई हैं, जो तरंगें जागृत हुई हैं, उन तरंगों को महसूस करना है। उन तरंगों को महसूस करना है, उस ऊर्जा को महसूस करना है जो आपके अंदर जागृत हो रही है और नाभि चक्र से पूरे शरीर में फैल रही है। लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाते जाना है। ये ऊर्जा कंपन के रूप में, सरसराहट के रूप में, झंझनाहट के रूप में, कुछ शीतल का एहसास, कुछ गर्मी का एहसास, कुछ कंपन का एहसास, कुछ चींटियों के रेंगने जैसा एहसास, या फिर इसके अलावा भी हो कोई अगर अन्य एहसास हो रहा हो तो उस एहसास को बढ़ाते जाना है। लगातार एहसासों को बढ़ाते जाना है, लगातार महसूस करते जाना है। लगातार शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करते जाना है, लगातार बढ़ाते जाना है। महसूस करते रहें। लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा को, पूरे शरीर में फैलती हुई ऊर्जा को। जो ऊर्जा बढ़ रही है उस ऊर्जा का एहसास बढ़ाते जाना है। पूरी चेतना शक्ति इस ऊर्जा को बढ़ाने में लगा दें। पूरे शरीर में कंपन होने लगे, पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगे, और जैसे जैसे कंपन, जैसे जैसे परमात्मा की ऊर्जा बढ़ती है आपके अंदर आनंद की लहर दौड़ने लगती है, शांति की लहर दौड़ने लगती है। अनंत ऊर्जा का भंडार आपके अंदर जागृत हो जाता है और उस ऊर्जा से आपको अपने अंदर अद्भुत गहरी शांति की प्राप्ति होती है। और फिर यही शांति आपको उस परमात्मा से जोड़ देती है, उस परमात्मा से कनेक्ट कर देती है।
बहुत सारे व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं जो शांत नहीं बैठ सकते, उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है। और जब तक वो काम करते हैं, जब तक कि थक कर गिर ना जाए या सो ना जाए, तब तक कर्म को छोड़ना उनके लिए असंभव होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कर्म साधना में जाने का अच्छा मार्ग है। ऐसे व्यक्तियों को कर्म में ही ध्यान को जोड़ देना चाहिए। प्रत्येक कार्य को करते हुए ध्यान के साथ जुड़ जाना चाहिए। जैसा कि कल आपने जाना कि हर कार्य को हम ध्यान बना सकते हैं और हर कार्य ही ध्यान बन जाता है। पूर्ण होश पूर्वक जब हम किसी कार्य को करते हैं, पूर्ण चेतना में किसी कार्य को करते हैं, जब हम वर्तमान में पूर्ण तरीके से जीकर किसी कार्य को करते हैं, तो फिर हमारा वो कर्म ही ध्यान बन जाता है। और ध्यान से हम साक्षी भाव में आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कर्म हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अंदर विचारों की बहुत गहरी तरंगे हैं, उन्हें बाहर कोई सकता नहीं, लेकिन उनके हृदय पटल पर अनंत तर्कों का प्रवाह दौड़ता रहता है। बाहर से वो कुछ नहीं करते, लेकिन अंदर से एक पल के लिए शांत नहीं हो पाते। और अगर वो शांत होते हैं तो और ज्यादा विचार आने लगते हैं। पूजा कर्म कांड ध्यान में उनका मन ही नहीं लगता। केवल विचारों का आक्रमण, अनंत विचार, गहरे विचारों में वो डूबते जाते हैं हर वक्त। तो उन विचारों में ही ध्यान को जोड़ते हैं। विचारों को रोकना नहीं है, विचार आए तो उसे ध्यान से देखें। जैसे दूर खड़े होकर आप एक मूवी देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार अपने अंदर आने वाले प्रत्येक विचार को देखें। और धीरे धीरे आने वाले विचारों के प्रति जब आप साक्षी होते हैं, तो उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो विचारों का प्रवाह है, उसको ही ध्यान से जोड़ दें। उसका कोई प्रतिक्रिया ना करें, केवल उसको साक्षी भाव से देखते रहें, दृष्टा बनकर देखते रहें, तो भी उस परमात्म तत्व को पाया जा सकता है। और कुछ व्यक्ति ना तो कर्म की ओर होते हैं, ना विचारों की ओर होते हैं, लेकिन भाव प्रबल होते हैं। अनंत गहरे भाव, हृदय के भाव, अद्भुत भाव। भावों में बह जाना उनके लिए सहज होता है। जैसा कोई भाव उठता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हृदय में करुणा का भाव जागृत रहता है। प्रेम में
स्नेह में, श्रद्धा, भक्ति में जब जब वो परमात्मा को याद करते हैं तब तब आंसू बहते हैं। अनंत गहरे आंसू बहते चले जाते हैं। तो जो ये आंसू बह रहे हैं, उस समय जो भाव प्रकट हो रहे हैं, उन भावों को दृष्टा भाव से देखें। और जब उनको भी दृष्टा भाव से देखेंगे तो ये भी आपको साक्षी भाव में ले जाएंगे, परमात्मा तत्व में ले जाएंगे। तो भक्ति, कर्म, ज्ञान कर्मवान, विचारवान, भाव प्रदान अनेक विधियां हैं, लेकिन औषधि सिर्फ एक, और वो है केवल ध्यान से जुड़ जाना। हर कार्य को पूर्ण ध्यान से करना, गहराई से करना। और ये सभी हजारों लाखों विधियां औषधि की तरह हैं, और जब हम उसको ध्यान से करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, स्थिरता से करते हैं, तो वही ध्यान बन जाता है। और ध्यान परमात्मा तत्व की ओर ले जाता है, साक्षी भाव की ओर ले जाता है, आनंद की ओर ले जाता है। लेकिन विधियों की, इन साधनों की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सीधे साक्षी भाव में उतर सकते हैं, दशा भाव में उतर सकते हैं, सब कुछ साक्षी भाव से देख सकते हैं, दशा भाव से देख सकते हैं, सारी विधियां खत्म हो जाती हैं, सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, सारी भक्ति खत्म हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव, अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर दौड़ने लगता है। साक्षी भाव, दृष्टा भाव सिर्फ एक है। विधियां बहुत हैं, लेकिन विधियों का अंत सिर्फ साक्षी भाव। उन समस्त विधियों का फल साक्षी भाव। स्वयं के प्रति साक्षी बने, अपनी चेतना के प्रति साक्षी बने, और अनंत गहराई में डूबते जाएं। प्रत्येक साक्षी भाव को महसूस करते हुए जो भी हो रहा है उसको होने देना है, जो घट रहा है उसको घटने देना है। कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। रास्ता भी एक है, मंजिल भी एक है। सब विधियों का एक ही रास्ता के साक्षी हो जाएं, और सब विधियों की एक ही मंजिल किस परमात्मा तत्व से एकाकार हो जाएं, उसकी ऊर्जा को जान लें।
एक क्षण में आप साक्षी हो सकते हैं, एक क्षण में आप दृष्टा हो सकते हैं। और जैसे ही दृष्टा होते हैं वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगता है। आपकी चेतना उस मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करने लगती है जो परमात्मा की ऊर्जा का फील्ड है। आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर दौड़ता चला जाता है। केवल स्वीकार करने की देर है। किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी विधि की जरूरत नहीं है, किसी क्रिया की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल स्वीकार करने की। जिस बात को आप स्वीकार कर लेते हैं वही आपके अंदर प्रकट हो जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आपका प्रत्येक विचार आपका नवनिर्माण करता है। प्रत्येक विचार में नवनिर्माण की जागृति आपके अंदर होती है। आप गहराइयों में डूबते चले जाते हैं। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर जागृत होता चला जाता है। आपके शरीर के रोग मिटते चले जाते हैं, आपके मन के रोग मिटते चले जाते हैं। आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठता चला जाता है। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलने लगता है। तो बात है मानने की। अद्भुत अनंत गहरी ऊर्जा अद्भुत एनर्जी की जागृति, अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह लगातार दौड़ता हुआ अनंत ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है। इस ऊर्जा को महसूस करते जाना है। उस खोज को स्वीकार कर लेना है जो आपके अंदर जागृत हो रही है। जो आप बाहर खोजते फिरते हैं, जो बाहर ढूंढते पड़ते हैं, वही आपके अंदर एक क्षण में जागृत हो जाती है। केवल उसको स्वीकार करने की देर है, समझने की देर है, जानने की देर है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कड़ा कुछ नहीं किया तो भटक जाएंगे। साधु संत विचलित होते हैं कि बिना कर्म के कुछ नहीं होता। लेकिन भटकाव भी सबसे ज्यादा करने में ही होता है।
समस्त भटकावों से दूर जब आप एकाग्र होते हैं तो फिर किसी कर्म की जरूरत नहीं रहती, किसी भक्ति की जरूरत नहीं रहती, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं रहती। और किसी ना विधि की जरूरत है, ना किसी क्रिया की जरूरत है। केवल और केवल समझने की देर है, जानने की देर है। और इससे भी जरूरी है विश्वास। जब किसी बात को आप विश्वास से स्वीकार कर लेते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। केवल आप विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से भटक रहे होते हैं। तो जो एनर्जी जागृत हुई है, जो ऊर्जा जागृत हुई है, इस ऊर्जा का एहसास करते रहिए। इस एनर्जी को महसूस करते रहिए। इस ऊर्जा को महसूस करेंगे, इस एनर्जी को महसूस करेंगे तो आपके अंदर अनंत ऊर्जा का प्रवाह जागृत हो जाएगा। आप उस ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, उस ऊर्जा के गहरे अनुभवों से जुड़ जाएंगे। अनंत गहराई से जुड़ते जाएं, अनंत ऊर्जा की अनुभूतियों को करते जाएं। अनंत ऊर्जाओं की अनुभूतियां, अनंत ऊर्जाओं की जागृति। और जो भी अनुभव हो रहे हैं, कुछ क्षण के लिए इन अनुभवों को महसूस करें। जो भी प्रकट हुआ है उस प्रकटीकरण को महसूस करें। लगातार एहसास करते रहें। और इस एहसास को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। जो भी अनुभव हुए हैं या जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी ऊर्जा की जागृति हो रही है, वो सब एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। अपने चेहरे को देखें, जैसे आईने में आप अपने आप को देखते हैं।
अपने चेहरे को देखें, महसूस करें और उसको मुस्कुराने का आदेश दें। मुस्कुराता हुआ चेहरा, उस मुस्कुराहट से अपने अंदर प्रकट होते हुए भाव, अद्भुत भाव, अद्भुत आनंद की अनुभूति, अद्भुत क्रियाओं की अनुभूति, सब कुछ महसूस करते हुए हाथों की उंगलियों को हिलाएं, उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।